हेलो फ्रेंड्स, आज हम सामान्य संभावना वक्र का अर्थ एवं परिभाषा जानेंगे। यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी एनपीसी। इसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? एनपीसी कहते हैं। इसका अर्थ और परिभाषा जानेंगे। यानी किसी समूह के किसी भी चर पर प्राप्त प्राप्तांक, यानी कोई भी समूह है उसके किसी भी चर पर जो हमने स्कोर प्राप्त किया है उनका औसत यानी मध्यमान की ओर झुके हुए होते हैं। जब इन प्राप्तांकों का मध्यमान के दोनों ओर वितरण एकदम समान होता है तो प्राप्तांकों के इस प्रकार के वितरण को सामान्य वितरण यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इस प्रकार के प्राप्तांकों के जो आरेख की सहायता से यानी हम सामान्य वितरण वक्र कहते हैं, यानी एनपीसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। प्राप्तांकों का इस प्रकार का सामान्य वितरण व्यवहारिक रूप में कभी नहीं होता, इसके लगभग ही होता है और इस लगभग के होने के आधार पर ही इसके होने की संभावना की जाती है, यानी प्रोबेबिलिटी मानी जाती है। यही कारण है कि इस प्रकार के संभावित प्राप्तांकों के आरेख को सामान्य वक्र यानी नॉर्मल कर्व न कहकर सामान्य संभावना वक्र यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी यानी एनपीसी यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को हम एनपीसी कहते हैं। सामान्य संभावना वक्र सर्वप्रथम इसका जो विचार है वो 1933 में फ्रांस के अब्राहम डी मोएवर के मस्तिष्क में आया था। उन्होंने इस वक्र की गणितीय समीकरण भी प्रस्तुत की थी। कुछ विद्वान इस वक्र को उनके नाम के आधार पर डी मोएवर वक्र भी कहते हैं, यानी इसे एनपीसी को क्या कहते हैं? डी मोएवर वक्र भी कहते हैं। इस वक्र का गणितीय प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी के खगोलशास्त्री गॉस ने किया था, इसलिए कुछ विद्वान इसे गॉसियन वक्र भी कहते हैं, पर सामान्य प्रयोग में इसे एनपीसी यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ही कहते हैं। अब यदि हम इसे परिभाषा देना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं, सामान्य संभावना वक्र एक ऐसा सैद्धांतिक आदर्श एवं गणितीय वक्र है जिसके प्राप्तांक मध्यमान के दोनों ओर एकदम समान रूप से वितरित होते हैं। अब हम जानेंगे कि किस तरह से होते हैं। तो सामान्य संभावना वक्र की विशेषताएं जान लें, यानी एनपीसी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें जान लेते हैं। ये जो हमारा क्या है, एक कर्व बना हुआ है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, इसमें मध्यमान कहाँ है? बीचों बीच में है। इसके दोनों ओर क्या हैं? सब समान रूप से हैं। सामान्य संभावना वक्र मध्य वाले भाग तथा दोनों ओर सीमांतों पर सममित होता है। इसकी आकृति घंटाकार यानी वेल शेप्ड होती है, यानी ये कैसी होती है? घंटी के आकार की वेल शेप्ड होती है। सामान्य संभावना वक्र की रेखाएं दोनों अंतिम छोरों एंड्स पर एक्स अक्ष को ना तो स्पर्श करती है और ना ही एक्स अक्ष के समांतर होती है। यानी जो एक्स अक्ष है हमारा, इसे ना ही तो स्पर्श, जैसे घंटी है ऊपर ही है, स्पर्श नहीं कर रही है और ना ही ये वाली एक्स अक्ष को स्पर्श कर रही है। यह धारणा इस वक्र में अनंत तक बनी रहती है, यानी अनंत इन्फिनाइट तक, कहीं तक भी इसके लिए ले जा सकते हैं हम। ये कैसी होती है? अनंत तक बनी होती है। सामान्य संभावना वक्र के मध्य वाले भाग में अधिकतम आवृत्तियाँ होती हैं, यानी जो मध्य वाला भाग है इसमें क्या होती हैं? अधिकतम आवृत्तियाँ होती हैं। और मध्य में जैसे जैसे दाईं ओर बाईं ओर बढ़ते जाते हैं, यानी दाईं ओर और बाईं ओर हम बढ़ते जाते हैं, तो आवृत्तियों का आकार एवं विस्तार एक निश्चित क्रम से धीरे धीरे कम होता चला जाता है और सिरों पर न्यूनतम होता है। यानी क्या है? धीरे धीरे कम होता जाता है और सिरों पर क्या होता है? न्यूनतम हो जाता है। एनपीसी यानी सामान्य संभावना वक्र में केंद्रीय प्रवृत्तियों यानी मध्यमान एम, मीडियन और बहुलांक यानी मोड के मान समान होते हैं तथा वक्र के मध्य बिंदु पर स्थित होते हैं। सामान्य संभावना वक्र ना तो बहुत चपटा होता है और न ही बहुत नुकीला होता है। औसत ऊंचाई वाले इस वक्र का वक्रता गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस 0.263 होता है, अर्थात KU यानी कुर्टोसिस 0.263 होता है।
ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि कुर्टोसिस कितना होता है, 0.263 होता है एनपीसी का। सामान्य संभावना वक्र सममित यानी सिमेट्रिकल होता है, इसलिए इसका विषमता गुणांक 0 होता है, अर्थात एस के यानी स्क्यूनेस कितना होता है, 0 होता है। फिर सामान्य संभावना वक्र के एक्स अक्ष को मानक विचलन के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में, 6 भागों में विभाजित किया जाता है। इसे हम यहाँ देख सकते हैं, 6 भागों में विभाजित किया गया है, 1 2 3 और 1 2 3 3 3 6 भागों में विभाजित किया गया है। मध्यमान बिंदु से 3 भाग दाईं ओर और 3 भाग बाईं ओर होते हैं। दाईं ओर के 3 भाग मध्यमान बिंदु के प्लस में होते हैं, +1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा दूरी पर होते हैं, और बाईं ओर के 3 भाग मध्यमान के -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ, ये दे रखा है कि -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा, और इधर क्या है +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा। ये क्या समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किए हुए होते हैं। सामान्य संभावना वक्र के मध्य से दोनों ओर के भागों में आवृत्तियों का वितरण व विस्तार समान रूप से 50-50% होता है, यानी 50% इधर और 50% इधर। मध्यम सामान्य संभावना वक्र में यानी एनपीसी में मध्यमान बिंदु पर स्थित कोटि की ऊंचाई अधिकतम होती है तथा ये कुल आवृत्तियों की 0.3989 होती है, यानी ये जो दे रखी है ऊंचाई कितनी है, 0.3984 होती है, 3989। सामान्य संभावना वक्र मध्यमान से एक मानक विचलन ऊपर व नीचे अर्थात +-1 सिग्मा पर अपनी दिशा परिवर्तित करता है। यह वक्र +1 सिग्मा से -1 सिग्मा के बीच आधार रेखा की ओर अवतल होता है, जबकि +1 सिग्मा के ऊपर व -1 सिग्मा के नीचे अर्थात दोनों सिरों पर आधार रेखा की ओर उत्तल होता है, यानी कॉन्वेक्स होता है, ये जो दे रखा है। अब सामान्य यानी एनपीसी में सामान्य संभावना वक्र तथा आधार रेखा के मध्य का क्षेत्रफल सामान्य संभावना वक्र का क्षेत्रफल कहलाता है और यह कुल आवृत्तियों को प्रकट करता है। सामान्य संभावना वक्र की किन्हीं दो कोटियों के बीच का क्षेत्रफल उन कोटियों के सापेक्ष प्राप्तांकों के बीच अंक पाने वाले छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यह कुल क्षेत्रफल का एक निश्चित प्रतिशत होता है। m से यानी जो m है मध्यमान है, मीडियन है, इससे +1 सिग्मा, ये जो है इधर +1 सिग्मा है के मध्य 34.13% यानी ये जो है कितना होता है 34.13% है प्राप्तांक होते हैं। m से +2 सिग्मा के मध्य यानी m से +2 सिग्मा यानी अगला वाला जो है ये +2 सिग्मा जो है यहाँ तक, इसमें कितना होता है 47.72% प्राप्तांक होते हैं, और +3 सिग्मा तक यानी यहाँ तक ये जो 3 सिग्मा दे रखा है यहाँ तक 49.87% प्राप्तांक होते हैं। m के दोनों तरफ 50-50%, इधर भी 50% और इधर भी 50%, 34.13 और ये कितना देखा है 47.72 और ये कितना है बाकी बचा हुआ कितना होता है 50-50% दोनों ओर होता है, जैसे कि इसमें दर्शाया गया है। यानी ये कितना है, एक 34.13% और एक 3%, और ये दोनों जोड़ करके कितना हो गया 47.42%, अगला वाला भी जोड़ के और बाकी ये है, यानी टोटल इधर 50% और इधर भी 50% होता है। रेखा चित्र जो 5 से स्पष्ट है कि एनपीसी में मध्यमान से +1 सिग्मा के बीच, यानी ये जोड़ दिया है, यानी ये जो है हमारा इन दोनों के बीच कितना होगा 68.26% है। फिर है मध्यमान 2 में 47 और 47 जोड़ेंगे यानी +- सिग्मा, तो ये कितना होगा 95.4 और +3 सिग्मा और -3 सिग्मा इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना होगा। यानी ये यहाँ पे दे रखा है, यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर क्या है हम इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, इस तरह से इसने जोड़ करके ये डाटा कलेक्ट किया है। क्योंकि +3 सिग्मा के बीच 99.74% अर्थात लगभग सभी प्राप्तांक आ जाते हैं, इसलिए व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए एनपीसी में
±3 सिग्मा में सभी प्राप्तांक 100% मान लिए जाते हैं। सामान्य संभावना वक्र में मध्यमान से विचलन की विभिन्न सांख्यिकीय मापों यानी डिफरेंस मीजर्स ऑफ डेविएशंस की गणना सरलतापूर्वक की जा सकती है, जैसे क्वार्टाइल यानी प्रथम चतुर्थांश, क्वार्टाइल 3 यानी तृतीय चतुर्थांश समान रूप से एक ही दूरी पर होते हैं। यह दूरी 0.6745 सिग्मा होती है तथा मध्यमान से दोनों ओर अंकों की धनात्मक तथा ऋणात्मक दिशा में मानक विचलन की दूरी सिग्मा भी समान होती है। सामान्य संभावना वक्र में चतुर्थांश विचलन का मानक विचलन सिग्मा यानी के मान का लगभग 2/3 होता है। कितना होता है? 2/3 होता है। सूत्र में इसे निम्नांकित रूप में लिखते हैं, यानी क्वार्टाइल इक्वल टू 0.6745 सिग्मा तथा सिग्मा इक्वल टू 1482 क्वार्टाइल। फिर है सामान्य संभावना वक्र की गणितीय समीकरण, जिससे कि हम सवाल हल करते हैं। y इक्वल टू n/सिग्मा 2√2 पाई e माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, जिसमें क्या है y बराबर x बिंदु पर स्थित कोटि की संख्या है। ये जो है ये हमारी x और ये y कोटि है। x इक्वल टू क्या है? मध्यमानों से प्राप्तांक की दूरी है और सिग्मा प्राप्तांकों का मानक विचलन, n कुलावृत्ति, पाई का स्थिरांक का मान 3.14 और e का स्थिरांक मान 2.78 होता है। सामान्य संभावना वक्र के उपयोग जानने की इसका क्या उपयोग है? NPC का उपयोग यानी यूज ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। शिक्षा, मनोविज्ञान के समाजशास्त्र आदि के अधिकांश चर सामान्य संभावना वक्र के रूप में वितरित होते हैं, इसलिए इस वक्र का प्रयोग इन क्षेत्रों की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान में किया जाता है। किस में? किसी समूह में दिए गए प्राप्तांकों से अधिक या कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करने में, और किसी समूह में दिए गए 2 प्राप्तांकों के मध्य अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए, किसी समूह में किसी विशेष स्थिति वाले छात्रों के लिए प्राप्तांक सीमाएं ज्ञात करने के लिए, और किसी परीक्षण के विभिन्न प्रश्नों का कठिनाई स्तर ज्ञात करने के लिए, किसी समूह को इस प्रकार के कुछ उपसमूहों में विभाजित करने के लिए प्रत्येक समूह में योग्यता का प्रसार इन रेंज ऑफ एबिलिटी बराबर रहे। NPC वक्र से उपयुक्त समस्याओं के हल प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम छात्रों के मूल प्राप्तांकों को Z स्कोर यानी Z प्राप्तांक अर्थात सिग्मा मान में बदला जाता है। मूल प्राप्तांक x और z प्राप्तांकों तथा सिग्मा मान में बदलने के लिए नीचे जो सूत्र दे रखे हैं इसमें हम बदल लेते हैं। z स्कोर यानी सिग्मा वैल्यू इक्वल टू x इक्वल टू यानी x - m अपॉन सिग्मा, जहाँ x बराबर मूल प्राप्तांक है